पहले बच्चों नमस्कार। आज हम प्रतिनिधित्व संग्रह पहले लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता उसमें कुछ प्रॉब्लम सेट यानी प्रतिनिधित्व संग्रह का कुछ सम देखेंगे। सब नहीं देखेंगे, बहुत सम इजी है, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम कुछ सम देखेंगे। उसमें से मैंने एक सम लिखा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है 8वां। ठीक है, तो हम 8 करने जा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है, पढ़िए, आकृति में PA, QB, RS और ASD क्या है, एक दूसरे पर क्या है, इस रेखा पर क्या है, लंब, यानी AD पर क्या है, लंब है। जब ये इस पे लंब है और ये भी इस पे लंब है, ये भी इस पे लंब है और ये भी इस पे लंब है। जब ये लंब है आपका, तो इसका मतलब एक नहीं टेढ़ा हो जाएगा कि लंब क्या सीधा होती है ना। अगर लंब है तो क्या हो, सीधा ही होगा ना, लंब कभी टेढ़ा नहीं होती है। जब ये सीधा होगा तो एक दूसरे के ये सब रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ना, एक लाइन में सब जाएगी, सब एक लाइन में, लंब है ना, सब एक दूसरे पर क्या है, समांतर हो जाएगी। इस पे एक ही रेखा पर क्या है, लंब है। तो मैंने लिखा है, दर्द में जो दिया है AB का मान दिया आपको 60, BC का मान दिया 70, CD का मान दिया 80 और PS का मान दिया आपको 280। और पूछा है PQ कितना होगा और QR कितना होगा। ठीक है, और RS भी कितना होगा। ठीक है, और देखिए चूंकि PA, QB, RC, SD ये क्या है, रेख AD पर लंब है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये सब रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। इसलिए PA समांतर होगी QB के, QB समांतर होगी RS के और SD समांतर होगी ना, एक दूसरे के समांतर होंगे। लिख दिया मैंने ना। तो यहाँ 4 रेखा है, आप मान लो जब 3 रेखाओं का समांतर का गुणधर्म, 3 रेखाओं के समांतर का गुणधर्म क्या होता है, और 3 रेखाएं समांतर होती है तो उनके जो क्या होता है, मान लीजिए मेरा ए और ए 3 रेखा क्या है, मेरा समांतर है, मतलब RC, QB और AB। तो क्या होता है, RQ बटे QB, CB बटे AB होता है ना। तो वही सब हम यहाँ टेक्निक यूज करेंगे। देखिए पहले हम लेते हैं, मान लेते हैं कि SQ, देखिए SD समांतर है QB के और ये समांतर है PA के ना। SD समांतर है QB के और QB समांतर है PA के। मैं लिखते हैं, चलिए, रेख SD समांतर है रेख किसके, QB के। लेते हैं सॉल्व करने के लिए हम ऐसा ही, और ये समांतर है किसके, रेख बताइए यार, PA के लेते हैं। ठीक है, कहां से शुरू, एक से, फ्रॉम समीकरण 1 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये तो अगर बाय 3 समांतर आप लगाइए, 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म, 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म क्या लगाएगा, गुणधर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये है ना, तो SQ बटे QP, तो SQ बटे QP बराबर DB बटे BA, DB बटे BA ना। हाँ, आप सोच रहे होंगे सर आपने इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो हमको आता है इसलिए मैंने ऐसा सब करना चालू किया। आप भी 1-2 बार इस सब को करेंगे, समझ आ जाएगी आपको कैसे सॉल्व करना है। हम सब कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है, तो हमको ऐसा मिलता है, इसलिए सर डायरेक्ट चालू जाते हैं। आप भी करेंगे ना ऐसा ही, तो आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो करिए। देखिए हमारे पास क्या क्या है, AB है मेरे पास। ठीक है, AB का मान है मेरे पास, AB है ना, AB है मेरे पास, BC भी है, CD भी है। AB है हमारे पास क्या है, इधर अनुपात में AB और इधर क्या BD है। मतलब अगर मैं BC प्लस CD करूं, यानी योगानुपात लगाऊं, क्या लगाऊं, योगा अनुपात, क्या लगाऊं, योगा अनुपात, तो मेरा ये हो जाएगा कितना, ये कितना दिया आपको, BC कितना दिया आपको, देखिए BC दिया आपको 70 ना, और CD दिया है 80, तो ये दो जुड़ जाएंगे ना। तो यहां मैं लगाता हूं योगानुपात से, तो SQ प्लस QP बटे QP, Q लगाना मान पड़ जाएगा अगले बार में, DB प्लस BA अपॉन BA। ठीक है, क्या लगा यहाँ पर, योगानुपात। आप 9th में पढ़े हैं योगानुपात। ठीक है, चलिए अब देखिए SQ प्लस QP क्या होगा, SQ
प्लस क्यू पी कितना हो जाएगा, एस पी हो जाएगा। एस पी का मान दिया था, देखिए यहाँ एस पी का यानी पी एस का, इसलिए मैं क्या लगा योगदान बदला ताकि मैं जोड़कर कुछ कर सकूं। ठीक है, तो एस क्यू प्लस क्यू पी क्या हो जाएगा आपका, एस पी हो जाएगा यानी पी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन क्यू पी बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, डी ए हो जाएगा। यानी देखिए ये आपको छोड़ दिए, डीबी का मान मालूम है आपको, बी ए का भी मालूम है और बी ए का भी मान मालूम है। ठीक है, डीबी कितने आपके पास, डीबी दिया होगा, डीबी कितना है, डीबी, डीबी मतलब क्या आ जाएगा, डीसी प्लस बीसी, इसी जगह क्या लेता हूँ, बीसी डीसी प्लस क्या सीबी, क्या ये सीबी प्लस बी ए। क्या किया मैं, मान पड़ा आपको, हाँ क्या क्या, इसकी जगह पर मैं क्या लिखा, इसकी जगह पर डीसी प्लस सीबी, देखिए डीसी प्लस सीबी, सुनाया। अब जिसका इसका मान है आप रख दीजिए, आपको क्यूपी निकालना था ना, देखिए क्यूपी निकालना होगा आपको, तो हम निकाल लेंगे, क्यूपी निकालना है आपको। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए पीएस का मान कितना है, पीएस का मान दिया आपको 280, क्यूपी आपको निकालना है पी क्यू, डीसी का मान 80 70 इसका दिया है, इसका एबी का मान दिया आपको, एबी का मान 60 दिया, कितना दिया आपको ये 60, तो ये 60 प्लस 60 और एबी भी कितना है 60 ही है। चलिए इसको जोड़ दीजिए यार आप, कितने आएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 7 7 6 13 13 8 21, कितना हो गया 21, हाँ भाई 8 6 14 14 7 21 हो जाएगा, हो गया 60, 0 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से 3 दूनी 6 3 7 21, कितना बच गया आपको 7/2, क्या मिलेगा 280 अपॉन क्यू पी ना, इधर करते हैं हम, तो अभी क्या होगा, ये सब तिरिया गुना हो जाएगा ना, एक दूसरे तिरिया गुना हो जाएंगे, 280 गुने 2 और 7 गुने क्यू पी, तो क्यू पी गुने 7 बराबर 280 गुने 2, तो क्यूपी चाहिए आपको, क्यूपी क्या आ जाएगा 280 गुने 2/7 ना, ये 75 तो भाग हो जाएगा, 7 चौक 28 ना, जीरो लग गया आपका, तो आपका 40 दूनी 80, कितना मिल गया आपको 80 क्या है इकाई मिल गया आपको, 80 इकाई। इजी था, समझ में आया आपको, आया ही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, बस कुछ नहीं करना था आपको, बस ये ध्यान दीजिएगा, तीन समांतर करेगा आपको मान निकालना है। यहाँ क्या लगाया मैं, योगानुपात, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, बस ये लाइन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं आरसी, आरसी किधर है देखिए, आरसी क्या सॉरी क्यूबी सॉरी क्या निकालना हमको, आरएस निकालना, आर एस, अपने पास क्यूपी भी है और क्यू आर निकालना है, अपने पास क्या क्या है देखिए जरा, अभी क्या निकालना है आपको, आर एस, किधर, आर एस देखिए ये जो रेखा है एच डी और आर एस आर सी, इसका किसके समान, आपके आर एस निकालना है ना, तो आपको ये चाहिए, इसके लिए एक और रेखा है जिसका मान हमको पता हो, क्यूपी का मान पता है ना, इसका इधर का पता है, इधर का ही पता है, मतलब 1 2 3 4 होता है ना, बटे में 4 चीज होती है ना, 1 2 इधर 2 इधर, उसमें 3 चीज पता होना चाहिए, तो एक निकल जाता है। देखिए आपको क्यूपी का मान मालूम है, निकाले 80, एबी का मालूम है, सीडी का मालूम है और एस आर का निकालना है, तो क्या करेंगे, मैं लेता हूँ कि एच डी समांतर है आरसी के और ये समांतर आपका क्यूपी के, और इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, या मैं एस डी समांतर है क्यूबी के और ये समांतर है पी ए के, लिखता हूँ, समझ में आएगा आपको, इसको लिख लीजिए, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, देखिए लेता हूँ सिन, इसलिए दूसरा रेख कौन सा, एस डी समांतर हो जाएगी किसके, रेख क्यू भी लेते हैं, क्या करेंगे एस की कमान, एस की बोले तो इसको दिया है क्या आपको, चलिए कुछ करेंगे, ऐसा क्यूपी आप कितना निकाले थे, अभी क्यूपी निकाले थे आप 200 कितना 80 निकाले थे ना, तो आप लीजिए क्यूबी, तो क्यू आर आपको आर एस, तो समांतर है आपके एच डी समांतर है आर सी के और ये समांतर है पी ए, लिखता हूँ किसके, लिखता हूँ पी ए के, यानी
पी ए के, देखिए मैं लिया ए रेख और ये रेख, इसका नाम है एस डी, इसका नाम है क्या लिया हम आर, और ये क्या है आर क्या है सी, और ये क्या है टी, और ये समांतर है। चलिए तो क्या हो जाएगा एस आर बटे आर पी और डी सी बटे डी है, तो इसीलिए एस आर अपॉन आर पी क्या होगा आर पी ना अपॉन क्या हो जाएगा आपका डी सी बटे सी, क्या लगा हमें तीन समांतर रेखाओं का उदाहरण, तीन समांतर रेखाओं का उदाहरण। एक मिनट, अच्छा एक हम काम करते हैं, क्या करते हैं पहले हम देखिए अभी हमें ए किया तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि एस आर का तो मालूम है मेरे को निकालना है, डीएस मालूम है, सी मालूम और आरपी भी नहीं मालूम मेरे को, आरपी नहीं मालूम है। तो इसके पहले मैं क्या करता हूँ आर एस के बदले क्यू आर निकाल लेता हूँ। क्या निकालता हूँ क्यू आर, देखिए क्यू आर क्या करूंगा एस आर ए जी समांतर है क्यू बी के, क्यू आर निकालना तो आर सी और ये समांतर लेता हूँ इसके, और ये क्या क्यू आर निकाला ना तो एस आर एस क्यू, ठीक है हो जाएगा क्यू पी, ये निकालता हूं। मार्कर का बनेगा गया था, देखिए ध्यान से आपको निकालना क्या है इसका, देखिए क्या निकालना है ध्यान से, आपको क्यू आर और ऐसा निकालना है। क्यू आर किधर है इधर है क्यू आर, तो इसका एक और लीजिए बटे में मतलब समांतर जिसका मान पता हो, क्यूपी का मान पता है आपको ना, क्यूपी का मान दिया आपको, क्यूपी का आप निकाले अभी 80 निकाले, कितना निकालते हैं आप 80 ना, और एबी का मान 60 है, बीसी का मान मालूम है ना, तो एक इसमें क्या हो रहा है अननोन हो रहा है मतलब अनजाना हो रहा है, उसको हम निकाल सकते हैं। देखिए इसलिए देखो एक लिखता हूँ, एक ए पी समांतर होगी किसके रेख किसके, ए पी किसकी होगी बी क्यू के, और बी क्यू किसके समांतर होगी रेख बताइए जरा किसके आर सी के ना, तो इस तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म क्या बोलता है, देखिए ये इसके समान ये बटे और क्यू आर ना, मतलब तो पी क्यू बटे क्यू आर और ए बी बटे बी सी, पी क्यू का आपको 80 मालूम है निकाले आप, और क्यू आर निकालना है आपको राइट। ए बी कितना आपके पास ए बी बताइए 60, बी सी कितना है 70, अभी क्या करेंगे तीसरे गुना, तो क्या हो जाएगा क्यू आर गुने 60 इंटू 80 गुने 70, तो हो जाएगा क्यू आर 80 गुने 70 बटे 60, कट जाएगा आपका ये ना, 3 2 से काट रहा हूं 3 4 ना, अब यही कटेगा आपका हो जाएगा 40 गुने 7 बटे 3 यानी क्यू आर हो जाएगा, क्या क्यू आर, मतलब इसको काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा आपको, तो 7 चौक कितना होता है 28, 7 चौक 28, ये आपका क्यू आर का मान हो गया, क्या होगा क्यू आर का मान, इसको काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं अभी आर एस निकालते हैं, उस टाइम डिस्टर्ब हो गया था हमने, अभी क्या निकालते हैं आर एस निकालते हैं, क्या आर एस इधर आर एस इधर है, आपको क्यू आर ही मालूम है क्यूपी भी मालूम है, क्या मालूम है आपको क्यू आर ही मालूम है और क्यूपी भी आपको मालूम है, ठीक है ना। देखिए तो मैं एस पी लेता हूँ, एस पी बराबर क्या होगा एस आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी, एस आर आपको निकालना है ना इस बार, एस आर क्यू आर इधर क्यू आर आप निकाले शायद 280 बोल, इसको काट दीजिए चलेगा सभी 80 बटे 3 प्लस क्यू पी कितना है 80 निकाला यार ना, और एस पी आपको एस पी पता है 280 ना। आप क्या कीजिए इसको इधर लगा दीजिए 280, चाहे इसको छोड़ दीजिए एस आर प्लस 280 प्लस अतिरिक्त 24 बटे 3, तो एस आर प्लस क्या हो जाएगा आपका 0
8 4 12, 2 1 2 4 1 5 और 3। अभी आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एसआर। क्या करें, पक्षांतर कर देंगे। एसआर बराबर 280 माइनस 520 अपॉन 3, 3 में कर दीजिए 0 38 24 3 दूनी 6 38 24 के 4 3 दूनी 6 6 2 8 माइनस 520 अपॉन 3, इसको माइनस कर लीजिए 0 2 3 बटे 3 ना बटे 3। अगर किसका है सॉरी किसके आपका एसआर, ठीक है एसआर, ठीक है। इसमें आप पहले मैं आरएस दिया था, तो पहले मैं आरएस निकालने जा रहा था तो मैं मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा उस टाइम कंफ्यूज हो गया था। पहले आप क्या कीजिएगा पी क्यू, बाद में क्यू वार निकालिए, बाद में क्या निकालिए, लास्ट में आरएस निकालिएगा, बाद में क्या निकालिएगा आर। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें लिखा है, अब दिया है त्रिभुज बनाकर, ठीक है। अब त्रिभुज बनाकर दिया है और बोला है क्वेश्चन नंबर 9 है, टेक्स्ट को दिया था मैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, ठीक है। बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एम बराबर है एम आर के, ठीक है, और एक्स मतलब एम एक्स कोण पी एम क्यू का समद्विभाजक है, और किरण एम वाई कोण पी एम आर का समद्विभाजक है, ठीक है। वो मैं दर्द लिख दिया, दर्द क्वेश्चन भी यही है जो दर्द में लिखा हूं, ठीक है। तो सिद्ध करना को अब पूछा है, सिद्ध करो कि एक्स वाई समांतर है क्यू वाई के। अब बताइए एक्स वाई समांतर क्यू वाई कब होगा, जब पी एक्स बटे एक्स क्यू पी वाई बटे वाई आर। कहां से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से ना। अभी जब भाई आपका ये समांतर होता है ये और ये, तो क्या होता है पी एक्स बटे क्यू आर और पी वाई बटे वाई आर। लेकिन अभी क्या करना है आपको, समांतर दिखाना है, तो मतलब क्या होना चाहिए आपको, पी एक्स बटे एक्स एम और पी वाई बटे वाई आर ना। चलिए कुछ मत करिए, जो दिए है ना दर्द से चालू करते हैं। दर्द में क्या दिया है देखिए, दर्द त्रिभुज करते हैं, त्रिभुज एक छोटा लेते हैं, पहले इसको करते हैं। त्रिभुज पी एम क्यू में क्या है, किरण, बताइए किरण एम एक्स या कोण पी एम क्यू का क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक, ठीक, क्या है, समद्विभाजक है। इसलिए कौन सा मेरे पढ़ने से क्या हो जाएगा आपका, पी एम बटे एम क्यू और पी एक्स बटे एक्स वाई, क्या हो जाएगा, पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एक्स बटे एक्स क्यू ना। भाई देखिए अब ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ना, ऐसा। तो मैं यहाँ पी एम था, यहाँ एम था, यहाँ क्यू था, यहाँ एक्स था, मतलब पी एम बटे एम क्यू और पी एच बटे एक्स क्यू मैंने लिख दिया। कहां से, कौन समझाएगा पढ़ने से, कौन समद्विभाजक का प्रमेय, ठीक है, कौन समझाएगा का प्रमेय। मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि इसकी क्या है, हमको जरूरत नहीं है, क्या इसकी जरूरत नहीं। चलिए इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर ए, ठीक है। और दूसरा कीजिए, क्या कीजिए, दूसरा कीजिए, ठीक है। जैसा इसमें किया वैसा भी इसमें कीजिए। अब जाइए त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज पी, दूसरे वाले में पी एम आर में, पी एम आर में क्या है, किरण, कौन सा भाई, किरण कौन सा है उसमें, एम वाई या कोण पी एम आर का क्या है, समद्विभाजक क्या है, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। इसलिए कौन समझाएगा पहले से क्या हो जाएगा, देखिए अभी ये हो रहा ना डायग्राम, ऐसा है, ऐसा ऐसा ना, पी एम आर, यहाँ वाई ना, क्या आएगा आपका पी एम बटे एम आर, क्या आएगा पी एम बटे एम आर। कहाँ चालू किए थे, पी चालू किए थे ना,
नीचे वाला भी पी डाल दीजिए, पी वाई बटे वाई आर बराबर पी वाई बटे वाई आर। नाम कर दीजिए, कारण कर दीजिए, यहाँ पर नाम नहीं कारण, कोण समद्वि त्रिभुज। देखिए कोण समद्विभाजक अलग होता है, ये है त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का परिमेय, ठीक है, कोण समद्विभाजक का परिमेय। मैंने बोला अभी हाँ कि कोण समद्विभाजक परिमेय अलग होता है, ये है आपका त्रिभुज की कोण समद्विभाजक परिमेय पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर लिखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको सीधी क्या करना था, मतलब एक से समांतर क्यू आर कब होगा, जब पी एक्स बटे क्यू आर, सॉरी एक्स क्यू और पी वाई बटे वाई आर होगा ना, तो समानुपात के मूलभूत परिमेय से ये क्या हो जाएगी, ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी ना। अभी आप ध्यान देंगे, आपको मिल गया है पी एक्स बटे एक्स क्यू मिल गया है और पी वाई बटे वाई आर भी मिल गया आपको ना, वाई आर मिल गया। तो ये और इसको अभी क्या करना है, बराबर करना है। कब होगा, जब ये पार्ट इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये पार्ट में अभी क्या करना, बराबर करना पड़ेगा, तभी तो आपको ए और ए क्या होगा, बराबर होगा ना। देखिए पीएम है यहाँ पर, यहाँ एम क्यू है, एम आर है, लेकिन एम क्यू और एम आर दिया है कि क्या बराबर है, दांत में दिया आपको कि एम जितना एम क्यू है उतना क्या एम आर है, तो मैं एम आर को हटा कर क्या लिखूंगा, यहाँ पर एम क्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर एम क्यू। चलिए लिखते हैं पी एम बटे एम क्यू बराबर पी वाई बटे वाई आर। कारण कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि दत्त में क्या है आपका एम क्यू बराबर है आपका एम आर ना, दत्त से ना, दत्त क्या आपका दत्त है। तो इसको समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, मतलब लेफ्ट एलएचएस क्या हो रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, एक अथवा 2 से, एक और 2 से क्या हो जाएगा आपका पी एक्स अपॉन एक्स क्यू बराबर पी वाई बटे वाई आर। क्यों भाई बताइए ना, संज्ञा लिख दिए, क्यों क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई समांतर किसके 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 हो रहा है, इसलिए रेख लिख दीजिए आप यहाँ पर, रेख क्या है, रेख, इसलिए रेख एक से समांतर होगी, रेख क्यू आर की भुजा दे सकते हैं, क्यू आर। क्यों भाई, यहाँ कारण देना आपको जरूरी है, क्यों, समानुपात का मूलभूत परिमेय, समानुपात का मूलभूत परिमेय का विलोम, क्या आपका विलोम, ये विलोम, ठीक है, लिखिए इसको। तो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया आपको त्रिभुज ए बी, मैं डायरेक्ट हल लिखा हूँ, मतलब हल में जो चाहिए मैं त्रिभुज दर्शा दिया हूँ और हल में लिख दिया हूँ। क्वेश्चन दिया आपको, इसमें जो दिया क्वेश्चन दिया है, जो पूछा मैं लिख दिया, क्वेश्चन दिया ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कि किरण बी एस कोण ए बी सी का क्या है, कोण समद्विभाजक है। उसी तरह किरण सी एक्स ए सी बी का क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो ए एक्स बटे एक्स वाई का मान निकाले। आपको ए बी का मान दिया है, आपको ए बी का मान दिया आपको 5 दिया है, ए बी का मान दिया 5, ठीक है। और बी सी का मान दिया आपको, बी सी की तरह बी सी पूरा मान दिया आपको 6 दिया है, और ए सी का 4 दिया 6 और इसका 4 दिया, ठीक है। 6 मतलब बी वाई प्लस वाई सी दोनों जोड़ेंगे तो 6 मिल जाता है। हमको इसको जोड़ना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। आप कुछ मत कीजिए, आपको कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना, जो दर्द दिया जाता है ना, उसी के बेस पे आप कुछ करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मुझे कुछ आता नहीं है, मान लीजिए मुझे नहीं आता कुछ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या दिया है कि ये कोण बराबर है, मतलब क्या कोण किरण बी एस क्या है, कोण ए बी का क्या आपका कोण समद्विभाजक है ना। तो मैं क्या लगाऊंगा, मुझे मालूम है, 10th में पढ़ता हूँ कोण समद्विभाजक का परिमेय क्या होता है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का परिमेय। तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का परिमेय लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, जो दिया है 10 से चालू करता है। किरण
क्या है बी एक्स या कोण किसके, कोण ए बी सी का कोण समद्वि भाजक है। क्या है? कौन समद्वि भाजक है ना। देखिए तो मैं था त्रिभुज ए बी वाई था, इसमें त्रिभुज ए बी वाई में क्या लगाएगी, कोण समद्वि भाजक का प्रमेय लगाइए। क्या लगाए, कौन समझाएगा का प्रमेय लगाते हैं। ठीक है चलिए, तो आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्या ए बी ना बटे बी वाई। भाई यहाँ चालू किए तो ए बी बटे बी वाई, तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा ए एक्स बटे एक्स वाई बराबर ए एक्स बटे एक्स वाई ना। जल्दी थोड़ा सा डायग्राम बनाकर चलिए, ऐसा है ना भाई, क्या है ना, यहाँ ए है, यहाँ बी है, वहाँ वाई है, यहाँ पर क्या है एक्स है, ए बी बटे बी वाई तो एक्स बटे एक्स वाई। समझ में आया? ठीक है, इसको करते हैं। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर ए। जिस तरह आप क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। अब और दर्द दिया है, इधर जो काम ये किए उधर काम इधर भी कर सकते हैं, जो काम आप इधर किए वही काम आप इधर भी कर सकते हैं। करिए तो त्रिभुज, छोटा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए सी वाई में किरण, कौन सा किरण था ये, सी एक्स या कौन से कोण ए सी वाई का कोण समद्वि भाजक क्या है, कौन समद्वि भाजक है। तो क्या लगाइए आप, कौन सी भाजक का प्रमेय लगाइए, इसलिए लगाइए। कौन सी दूरी बात कर रहा हूं मैं, ये लीजिए ना, ऐसा ना, यहाँ पर ए है, वाई है, सी है, इसमें लगाते हैं कौन सा यहाँ पर, सॉरी सी क्या है ना, बस सी क्या है ये, तो ए सी बटे सी वाई, तो ए सी बटे सी वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई बटे बताइए। अरे भाई यहाँ पर क्या आपका एक्स है, ए सी बटे वाई से लिया तो एक्स बटे एक्स वाई, सॉरी तो एक्स बटे एक्स वाई, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 क्या किया, कोण से भाजक का प्रमेय लगाया। क्या लगाए, कोण समद्वि भाजक का प्रमेय ना ए सी बटे सी वाई और एक्स बटे एक्स वाई लगाया मैं प्रमेय। हमको क्या चाहिए, हमको ए एक्स वाई का मान चाहिए, ए एक्स बटे एक्स वाई का मान चाहिए, मतलब ए एक्स बटे एक्स वाई। तो कहाँ है आपके पास ए एक्स बटे एक्स वाई, देखिए ये एक बटे एक्स वाई इधर है, एक्स बटे एक्स वाई इधर भी है, मतलब ये जो क्या हो जाए आपका राइट साइड से, ये राइट साइड क्या हो रहा है, राइट साइड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये सब तीन एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा ना, ये इसके बराबर है ना और ये इसके बराबर है, ये और ये तीनों क्या है एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताइए, ए एक्स बटे एक्स वाई ये किसके बराबर है, ए सी के अपॉन सी वाई, ये किसके बराबर, ये हो जाएगा एक्स बटे एक्स वाई किसके बराबर है, ए बी अपॉन बी वाई। ठीक है, आपको इसका मान चाहिए ना, आपको इसका मान चाहिए, एसी का मान आपको पता है, एबी का मान आपको पता है, एसी का मान पता है नहीं पता, किधर है एसी का मालूम है, एबी का पता है, सी वाई का नहीं मालूम है, सी वाई का नहीं मालूम है, बी वाई का नहीं मालूम। अगर मैं इसको दोनों जोड़ दूं ना तो मेरा इसका क्या 6 है, तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, अभी कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, कि ऐसा कुछ लगाऊं पर में, तो ये बराबर, ये जो इसका अनुपात है सबके बराबर हो जाए, तो एक अनुपात है, थोड़े अनुपात का पर में वो क्या बोलते हैं, ए एक्स बटे ए एक्स वाई। तो इसका करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे ना, इसका जो मान होगा ना ए बी अपॉन सी वाई प्लस बी वाई, इस अनुपात के बराबर होगा, इस अनुपात के
बराबर, उसको बोले तुल्य। आप 9th में पढ़े हैं तुल्य अनुपात का, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए। अनुपात का पढ़ने, तुल्य अनुपात का पढ़ने। आपको एसी का मान मालूम है कितना है? एसी 4 प्लस ए बी 5, ये दोनों सी वाई प्लस बी वाई, सी वाई प्लस बी वाई, क्या मिल जाएगा आपको? बीसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? बीसी। कितना जाएगा आपका? ये 9 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 6 ना, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 का 9, तो देयरफॉर ये ना ए एक्स अपॉन एक्स वाई कितना जाएगा आपका? 3/2। कितना जाएगा आपका? 3/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। कुछ मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन 10 दिया गया वही चालू कीजिएगा। उतना लिखने के बाद आप ध्यान से इसको देखिएगा क्या करना है इसमें। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है। इसको लिख लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है चतुर्भुज ए बी सी डी में एडी समांतर है बीसी के, ठीक है। और इसकी जो विकर्ण है एसी और बीडी बिंदु पी पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एपी बटे पीडी और पीसी बटे पीबी, पीसी बटे पीडी को सिद्ध करना है। देखिए मतलब ये अनुपात दिया, दो मतलब 4 भुजा है उनका अनुपात दिया है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? एपी पीडी ए आ रहा है और बीपी और बीसी पीसी ए आ रहा है। मतलब इस त्रिभुज को आपको इस त्रिभुज क्या करना पड़ेगा? आपको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समरूप सिद्ध करना पड़ेगा ना। तब तो जब आप समरूप सिद्ध कर देंगे तो इनका जो भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। चलिए हम वही काम करते हैं। देखिए हम इस त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप करेंगे। और समरूप करने के बाद क्या करेंगे? उनका भुजा का अनुपात लिखिएगा ना तो ये आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब बात आती है समरूप कैसे सिद्ध करेंगे ना। देखिए त्रिभुज देता हूं ए पी डी में, ए पी डी तथा त्रिभुज कौन सा है भाई? ए पी डी का फिर सी पी डी। आपको एक की संगति बनाने आना चाहिए, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे कोण ए पी डी समसम है कोण सी पी डी के। अरे भाई हाँ ना, शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। अब चलिए एक चीज और सही देखिए, आपको दिया एडी समांतर बीसी के ना, तो आपका बीडी क्या हो जाएगा? तिर्यक हो जाएगी। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। और कोण ए डी डी के बदले में क्या लिखता हूँ? ए डी टी लिखता हूँ, ए डी टी। अब क्यों लिखता हूँ उसका रीजन देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ये कौन? सी बी डी के बदले क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? सी पी डी लिखूंगा, सी बी पी लिखूंगा, सी पी डी की एकांतर कोण लिखूंगा। ए डी समांतर है बीसी के तथा बी डी इसकी क्या है? तिर्यक रेख है। और ये क्या हो जाएगा आपका? एकांत। इसलिए एकांतर कोण की क्या? कसौटी। और ये आपको डायरेक्ट कैसे लिखा? और क्या रहेगा आपका? डी पी डी, क्योंकि इसको बदले में एक पूरे बदले में आधा ही होगा। ये क्या आप रखिए, आप ये पार्ट जो है ना आप शुरू में कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट किया। आप शुरू में एक बार कर लीजिए, उसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, बाद में वहां से उठाकर यहाँ कर दीजिएगा तो भी चलेगा। इसलिए त्रिभुज ए पी डी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज सी पी डी के। कहां से? समरूपता की कोको की कसौटी। तो इसलिए ए पी बटे टी डी बराबर, और पीडी चाहिए और क्या चाहिए आपको? एडी चाहिए, एडी चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए?
पीडी चाहिए हो गया आपका, एडी एपी मिल गया आपको। अब क्या चाहिए आपको, पीसी चाहिए और पीसी सॉरी एपीडी और क्या चाहिए, पीसी चाहिए मतलब सी पीसी ना, सॉरी ये एपी बटे सीपी आएगा ना, ये तो सोचा एपी बटे सीपी है ना। और क्या चाहिए आपको, पीपी चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, डीपी इधर है तो पीडी रहना पड़ेगा, बराबर पीडी बटे पीबी ना। सरल भुजा लिख रहा था, एक ही का लिख दिया दो बार, इसीलिए क्यों भाई, कारण क्या लगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है। अब आप इस समय मास्टर हो गए होंगे इसे लिखने के लिए ना, ये सब आप बहुत पढ़ता है, लास्ट चल रहा है, प्रॉब्लम सेट चल रहा है, आपको आता होगा ये सब, राइट। आपको क्या चाहिए, एपी बटे पीडी चाहिए, लेकिन पीडी एपी पीडी यहाँ मिला है, अब इसको यहाँ ले जाने का और सीपी को यहाँ ले जाने का ना, देखिए सीपी को यहाँ ले जाने का। तो ऐसा कौन सा प्रमेय है जो आप ऐसा कर सकते हो, याद आया है, एकांतरा अनुपात से इसको यहाँ उठाकर और इसको यहाँ उठाकर कर सकते हैं, ठीक है। या आप सीधे गुना करेंगे ना तो ही मिल जाएगा, देखिए एपी गुने पीबी ना और सीपी गुने पीडी, ऐसे करके सीधे गुना कर दीजिए, एकांतरा मत लगाइए। आपको एपी चाहिए ऊपर चाहिए तो एपी इधर रख दीजिए ना, नीचे क्या चाहिए पीडी इधर ले आइए, गुना है इधर का जो भाग हो जाएगा ना, सीपी ऊपर जो ऊपर रख दीजिए, इधर से बटे ये आपको इधर नहीं चाहिए, इधर लाएंगे उसका भाग हो जाएगा, क्यों भाई क्योंकि गुणे में इसलिए आपको क्या सिद्ध हो गया, कुछ मत करने लगे हो गया ना, हेंस इजी था, ध्यान से करेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज समझिए, कुछ अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ उसके हम क्षमा मांगता हूँ, हो जाते हैं गलती सिखाए जाएंगे, मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान ही है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न परीक्षण कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं। हमने सब प्रॉब्लम सेट नहीं कराया, हम वही कराए हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसलिए हम वो क्वेश्चन सब नहीं कराए। जो आपको नहीं आएगा मुझे लगता है उस हिसाब से मैंने ये सब कराया है। ये लास्ट है, इसमें दिया है कि आकृति में कोण ये जो है आपका 90 है, कितना है कोण, ये 90 है, और ये चतुर्भुज जो बना ना आपका, ये क्या है आपका वर्ग है, क्या है आपका ये वर्ग दिया है। और जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 होते हैं ना, और सही भुजाएं क्या होती है, स्वांसम होती है। तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू ईसी, बीडी गुणे ईसी है, मतलब डी 2 बार आएगा ना। तो देखिए बीडी किस में आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, इसी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करना है, स्वांसम सिद्ध करना है। और ये जो भुजा है ना उसके बदले हम क्या लिखेंगे, हम डी लिखेंगे, क्योंकि ये और ये सब बराबर है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे ना। डी स्क्वायर चाहिए, मतलब डी स्क्वायर 2 बार आना चाहिए, डी इसके बराबर है, डी इसके बराबर है ना, और बीडी इसमें आ रहा है, बीडी इसमें आ रहा है। अब मान पड़ेगा ना कैसे हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज क्या करना आपको, स्वांसम सिद्ध करना। अब 4 भुजा है ना, 2 इधर 2 इधर, अब उसको क्या किया, अनुपात में लेकर किधर गुना किया। चलिए इस त्रिभुज को स्वांसम करने के लिए पहले हम ए बी सी को, बड़े त्रिभुज को इसे करते हैं, फिर बड़े से इसे करेंगे। तो बड़ा वाला जो दोनों में आ रहा है ना, मान लीजिए एक में त्रिभुज है ए और ये A2 मतलब त्रिभुज A3 है ना। मान लीजिए ये जो है इसके स्वांसम बराबर है, ये जो है इसके बराबर है, ये जो है A2 के बराबर है ना, A2 के, और A2 किसके बराबर है, मतलब त्रिभुज दूसरा त्रिभुज तीसरे बराबर है। तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों 50 है, ये 50 के बराबर है, मान लीजिए 60 है, और ये मान लीजिए 40 है, 40 बराबर 60, इसे नंबर है, होगा नहीं समझा रहा हूँ समय, तो इसका इसके बराबर है। तो क्या आपका ये जो है A1 बराबर A3 का हो जाएगा, ऐसे हम यही काम करेंगे ना। तो हम इसको इसके बराबर करेंगे, बड़े त्रिभुज के, फिर बड़े को इससे करेंगे, तो बड़ा जो दोनों में आएगा कॉमन आएगा, तो हम इसलिए A बराबर A कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे, आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आएगा। चलिए फटाफट सर, थोड़ा मेरी आदत है फटाफट बोलने की, कोशिश करूंगा आपको समझे। चलिए हम दांत में आप लिख ही लेंगे, जो दिया गया आप दांत मात्रा आप लिख लेंगे, ठीक है। हम सादे में क्या करना है वो आपको लिख देते हैं, क्या करना सादे में बताइए जरा, डी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू ईसी, राइट। हमको रचना से कुछ नहीं करना है, आपको आप डायरेक्ट उत्पत्ति करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए
पहले आप पहले त्रिभुज लीजिए, कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज छोटा लीजिए जी बी डी में इसको क्या कीजिए, स्वांसम चित कीजिए। क्या करेंगे इसको, स्वांसम। देखिए ध्यान से देखें, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण, देखिए 90 था ना, बी ए सी, ये 90 किसके बराबर है, जी या बी डी जी या जी डी बी के बराबर, यानी बी डी जी ना। क्यों भाई, प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश ना। और इस, और देखिए ध्यान से, और एक मिल जाएगी आपको, ध्यान से देखेंगे तो क्या, देखिए ये जो कोण है बी, दोनों हमारे ए बी सी में भी आ रहा है और जी डी डी में भी आ रहा है, यानी कॉमन कोण हो जाएगा। कोण कौन सा, ए बी सी स्वांगसम है कोण जी बी डी के। क्यों भाई, ये आपका सामान्य कोण, क्या आपका कॉमन एंगल, सामान्य कोण। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप किसे लगेगी, जी बी डी के ना। कौन से कसौटी से, को की कसौटी से, को की कसौटी से। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। जिस तरह आप ए बी सी समरूप किए जी बी डी, उसी तरह ए बी सी को समरूप कीजिए सी ई एफ से कीजिए। आप जाइए आप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई सी ई एफ में, सी ई एफ में जाइए जरा, देखिए तो कोण बी ए सी बराबर है कोण किसके, 90 है ना, ये 90 कौन सा है, सी ई एफ है, सी ई एफ क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश, हमारा है प्रत्येक कोण 90 अंश। और एक कॉमन एंगल मिल जाएगा, ये सी क्या है, दोनों में आ रहा है सी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये स्वांसम किसके है, एंगल एफ सी ई के, एफ सी ई के। क्यों भाई, सामान्य कोण, सामान्य एंगल ना। इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सब है किसके, त्रिभुज सी ई एफ है ना। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए 2 और 1 को, ये देखिए क्या दिख रहा है, ये दोनों समान है, ए बी सी दोनों में आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ए और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी स्वांसम हो जाएगा। तो समीकरण किससे, समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 और 1 से क्या मिल रहा है, देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसलिए ये बराबर हो जाएगा ये ना, तो हो जाएगा ये बराबर, ये मतलब त्रिभुज है जी बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज के, त्रिभुज सी ई एफ के, त्रिभुज सी ई एफ ना, क्योंकि ए बी सी समरूप के सी एफ के, और इधर भी ए बी सी समरूप है जी बी डी, ये मतलब जिसका मान इतना, जितना मान इतना हो रहा है, इसका मान जितना हो रहा है उतना मान इतना ही हो रहा है, मतलब अगर 50 है इधर ही 50 है ना, मतलब दोनों मान क्या हो रहा है, 50-50 हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा। इस तरह होगा नहीं, समझाने के लिए आपको किया ना। तो आप क्या कीजिए, बटे लिख दिया, आपको क्या चाहिए, जीबी चाहिए, आपको नहीं चाहिए, बीडी चाहिए, बीडी चाहिए, मतलब क्या, बीडी का संगत क्या होगा, ई एफ ना, बराबर। अब क्या चाहिए, डीडी चाहिए, डीडी नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, जीबी, जीबी यानी जीबी नहीं चाहिए आपको, बीडी बीडी भी नहीं चाहिए, तो जीडी चाहिए होगा आपको, जीडी जीडी, तो जीडी ना, जीडी मतलब डी ना, डी जीडी बटे कौन सा, जीडी बटे सी एफ चाहिए ना आपको, सी एफ नहीं चाहिए, सी एफ को हटा देंगे। देखिए ध्यान से, क्या मैं सही लिखा हूँ क्या, देखिए आपको मैं पूरा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जी बी बटे सी ई बराबर डी डी बटे ई एफ बराबर जी डी बटे जी डी, सॉरी ई एफ होगा सी एफ, यानी सी एफ
क्या होगा सी ए। क्यों होगा भाई? समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है ना। आपको क्या क्या चाहिए? आपको बेटी चाहिए, इधर है बेटी, इधर है बेटी ना। और क्या चाहिए? ईसी चाहिए, इधर ईसी, इधर है ना ईसी, इधर है ना ईसी। चलिए हम इसको लेते हैं, हम इसको उठाकर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं ना, इसको उठाकर सॉल्व करते हैं। चलिए तो जी इधर से करते हैं थोड़ा सा। देखिए जी डी बटे सी ई बराबर बी डी अपॉन ई एफ। अब इसको क्या है? तिरगुना कीजिए, तो जी बी गुने ई एफ ना, और ये सी ई गुने बी डी ना। देखिए जीबी किधर है? जीबी आपका, जीबी आया आपका, जीबी किधर है? जीबी इधर है ना। आपको और क्या चाहिए? जीबी बदले और क्या चाहिए आपको? ध्यान देखिए जरा। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया था। जीडी है, इधर जीडी है, जीडी क्या आएगा? सी एफ, सी जीडी इधर जीडी, इसका क्या आएगा? सी एफ। क्या आएगा आपका? सी एफ जीडी इधर आपका जीडी। अब चलिए इसको हम इसको क्या करते? तीन गुना करते, क्या है? तीन गुना। तो जीडी गुने ई एफ बराबर सी ई गुने बी डी, सी डी गुने बी डी। देखिए सी इधर है, सी इधर है, और ये इतना देखिए अभी जीबी बराबर डी है, डी बराबर ई एफ है, और ये सब जीबी एफ सब बराबर है ना, जेडी और सी एफ। तो आपको बीडी और जीबी जीडी बटे जीडी बटे सी एफ, जीडी बटे सी एफ, जीडी बटे सी। चलिए अब इसको क्या करें? तीन गुना करें, तो जीडी जीडी इधर, इसकी वजह क्या ले सकता हूँ? डी लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डी लिख सकता हूँ ना, जीडी वाले डी ये क्या है? सब बराबर है। गुणे ई एफ किधर है? ई एफ, इसके वजह क्या लिखता हूँ? डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ये आपका सी ई हो जाएगा ऐसा ही कैसा ही, और ये बी डी हो जाएगा। आपकी क्या कह रहे थे? वापस डी गुणे डी क्या होगा? डी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा? डी स्क्वायर ना। तो अब हो जाएगा सी ई गुने बी डी, होगा खत्म ना। ऐसे आप इसको थोड़ा जब आप एक की संख्या लेंगे ना, तो आप डिस्टर्ब, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब, एक ही संख्या में डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको जो आप ये सब लेंगे ना, ये त्रिभुज ये सब बटे में, इसको थोड़ा आप अच्छे से लीजिएगा, ध्यान लेंगे ना तो अच्छे आपको रॉन्ग नहीं होगा। देखिए जीबी बटे क्या होगा? ई एफ होगा। ऐसा ध्यान से ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। बीडी आप बीडी बटे ई सी मत लीजिएगा, अपने जीबीडी और सी ए को ध्यान से देखकर उसको बट्टे में लिखिएगा, तो आपको आ जाएगा। आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी समरूपता, त्रिभुज की समरूपता समाप्त होता है ना। अगले लेक्चर हम नया लेक्चर पढ़ेंगे, ब्रीथ पढ़ेंगे। ब्रीथ जो बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा। थैंक यू।